जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी वाली खबर लेकर आई हूं कि सूर्य होने जा रहे हैं उच्च के। अब समझ लीजिए कि मैंने जो थंबनेल पर लिखा है कि 11 दिनों का राजपाट। अब आप कहेंगे कि अगर सूर्य उच्च के ही होने वाले हैं और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन होने वाला है, गुरु विराजमान है मेष राशि में 30 अप्रैल तक, तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा कि 11 दिनों का राजपाट। एक्चुअली देखा जाए तो ये राजपाट 17 दिनों का होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जो है गुरु शिफ्ट कर जाएंगे वृषभ राशि में 1 तारीख को। लेकिन मैंने 11 दिनों का क्यों कहा, क्योंकि 24 तारीख को 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो भी ग्रह फेस करता है अपनी दुश्मन की दुश्मनी अपने ही घर में रहते हुए उसका तेज थोड़ा मंद पड़ जाता है। समझ लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक से कोई एक आपका जो शत्रु है वो घर में प्रवेश कर गया, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो आप हो ही जाएंगे ना। ऐसी ही स्थिति रहेगी यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों की, और जीत तो हमेशा सूर्य की ही होती है और शुक्र अस्त हो जाते हैं। और इस बार तो गुरु भी अस्त होंगे, उसका वीडियो दोनों का आपको अलग से मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के राजा का राजपाट अपने ही परम मित्र गुरु के साथ में मेष राशि में उच्च के सूर्य होने जा रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, तो सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कंसल्टेंसी के लिए। जिन लोगों को मन में ये मतभेद है मेरे प्रेडिक्शन के लिए कि ये लग्न से है या राशि से, तो इतना जान लीजिए मैं ज़्यादातर तो लग्न के हिसाब से बोलती हूँ, लेकिन जिनकी ढैया 7.5 चल रही होती है उनके लिए मैं आपको राशि के हिसाब से भी बताती हूँ। बीच बीच में मैं उसका उल्लेख नहीं करती, लेकिन इसको आप सच ही समझिए, ऐसी मेरी विनती है। तो चलिए हम सूर्य की गतिविधियों को ज़रा गौर से देखते हैं और मेष राशि में क्या क्या घटित होने वाला है। मेष राशि अपने आप में मंगल की राशि है, तो अपने ही मित्र की राशि, अपने ही मित्र के साथ होने वाले हैं सूर्य, और वो भी मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं सूर्य, क्योंकि यहाँ पर 2 अग्नि तत्व साथ में मिल जाते हैं सूर्य और मंगल, और ये दोनों मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त आक्रामक पराक्रम वाला स्वभाव बनाते हैं और बड़ी तेज़ी से सूर्य काम करते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आपके कोई ऐसे काम जो नौकरी पेशा के लिए आपने आवेदन भरे थे, कोई काम आपने टेंडर वगैरह पास कराने के लिए किया हुआ था, कोई काम आपके पेपरबाजी से रिलेटेड अटके हुए थे, कोई बड़ा केस अटका हुआ था, पैतृक संपत्ति, कोई घरेलू मामले जो अटक गए थे, आपके आत्मिक दुखों के कारण आपके पिता की कोई तबीयत खराब थी, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ यहाँ पर ठीक होने वाला है। और किसका क्या क्या ठीक होगा, ये मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है, इसमें अब आगे आप देखेंगे। लेकिन उस देखने से पहले आप सबसे मैं एक बात और बता दूं कि ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सूर्य को क्या क्या नक्षत्र मिल रहे हैं। तो सूर्य जो है 13 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। 27 अप्रैल को सूर्य जो है ये शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा होगा। और सूर्य का प्रभाव वैसे तो कभी कम होता नहीं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य तेज पुंज है, सभी को ढांक लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभाव आंशिक रूप से ज़रूर पड़ता है। मैं ये बात इतनी दृढ़ता से इसलिए बोल सकती हूँ कि जिन लोगों के सूर्य शुक्र बुध अमूमन साथ में होते हैं उनको कई बार अच्छे फल इतने ज़्यादा उनकी दशा महादशा में देखने को नहीं मिलते हैं। अब 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे और इनकी चमक मांद पड़ जाएगी, और 11 मई को ये कृतिका नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो 27 से लेकर 11 मई तक का ये सफ़र जो है सूर्य का, तो आपको ऐसा लग सकता है कि लोगों ने तो बड़े बड़े वायदे किए थे सूर्य के मेष राशि में जाने के, तो अब क्या हुआ। अब आगे जानिए कि यहाँ पर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में रात्रि 9:03 पर
13 तारीख को 13 अप्रैल को प्रवेश करने वाले हैं और गुरु मेष राशि में 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 27 में जब सूर्य भरणी नक्षत्र में जाएंगे, उससे पहले 24 तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और इसका असर भी सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में एक दूसरे पर पड़ेगा। यहीं पर 10 मई को बुध मेष में आने वाले और बुधादित्य योग जो है वो छिटपुट बनेगा, कुछ खास नहीं, 14 तारीख तक 3-4 दिनों के लिए, और फिर सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 1 महीने का सफ़र है पूरा, और ये 1 महीने के सफ़र में उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो सिंह लग्न वाले हैं, जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही है, जो लोग कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो लोग मेष राशि में ऑलरेडी जिनके भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, उच्च के सूर्य, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं सरकारी दरबारी, उनकी इंक्रीमेंट हो सकती है, वो कहीं पर अच्छी जगह और जा सकते हैं, या कोई किसी के ऐसे राशि और लग्न वाले लोगों के कुछ काम अटके हुए हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, तो सारे काम बनते नजर आएंगे, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे और बड़े बड़े कामों में हाथ डालेंगे लोग। अब हमेशा आपको मैं वीडियो दिया करती हूँ सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन जब होता है उसका, लेकिन इस दिन जो है सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में। तो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 डिग्री तक ये नक्षत्र मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र फैला हुआ होता है। अश्विन यानी कि अश्व यानी कि घोड़ा इसका चिन्ह है, उसका अपर बॉडी जो है, घोड़े का जो सर वाला पार्ट है वो इसका चिन्ह है और दिखाता है घोड़ी की तरह तेज होना, मानसिक बल बढ़ा रहता है, कार्य की आरंभ और गतिमान स्थिति को भी अश्विन नक्षत्र दिखाता है। अब केतु का नक्षत्र है अश्विन और अश्विन कुमार इसके देवता हैं। तो जो अश्विन कुमार हैं वो डॉक्टर हैं देवताओं के और चिकित्सक भी हैं, और यहाँ पर जो केतु को अध्यात्म से सतोगुण से जोड़ा गया है। तो एक बात याद रखिए कि यहाँ पर सूर्य के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर इस बात का अश्विनी नक्षत्र का नहीं होगा, और सूर्य अपने कार्यकलाप जो हैं पूरी तरह से 11 दिनों के लिए करेगा, जब तक 13 अप्रैल प्रवेश के बाद 24 अप्रैल तक शुक्र यहाँ पर प्रवेश नहीं कर जाते। अब आपको इस वीडियो के अंत में सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में जो उपाय करने हैं वो भी बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है सूर्य के जापों का, गायत्री जाप का, सूर्य के 12 नाम, वैदिक सूर्य मंत्र अपने घर में लगा सकते हैं, जिसमें आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी, आपके कार्यों में वृद्धि होगी। कंठस्थ करें, जाप करें या मंत्र सुनते रहें या जाप माला पर करें। अब सूर्य के उपायों का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और भले ही कारक हो ना हो सूर्य, लेकिन जहाँ पर बैठेंगे सूर्य वहाँ पर तो अपना अच्छा असर ज़रूर दिखाएंगे। और आप सभी के लिए मैं ये 11 दिनों के राजपाट की कहानी मेष से लेकर मीन राशि पर कैसे असर दिखा रही है, इसकी चर्चा अब आरंभ करती हूँ। मेष राशि मंगल की राशि है और इन दिनों मंगल 23 तारीख तक मंगल शनि युति में है, ये हम भूल नहीं सकते। खासकर मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए जब मैं राशि भविष्य बताऊंगी तो कोई भी नज़रअंदाज ना करे इस बात को कि आपके लग्नेश जो हैं वो मंगल शनि युति बनाकर बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो बहुत अच्छा असर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छा असर आपको मिलेगा तो सही, लेकिन उसको अपनी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको एक तरफ रख के इस अच्छे असर पर ध्यान देंगे तभी मिलेगा। क्योंकि अच्छा आया और आपने नेगेटिव ही सोचते रहे तो आपका उसका असर कम हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बता दूं, इंक्रीमेंट्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, नौकरी मिलना, बड़े बड़े काम होना, गवर्नमेंट रिलेटेड बच्चों के काम होना, मानसिक बल मिलना, मित्रों से सहयोग होना, पढ़ाई अध्ययन विद्या का मार्ग प्रशस्त होना आपका बच्चों का। इसका मतलब आपके कोई अटके हुए थे काम एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड, या आपको मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आ रहे थे, या बच्चों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, या जिन लोगों को संतान की अपेक्षा थी, तो ऐसे वे सूर्य इनका काम बना जाएंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि यहीं पर सूर्य जो है अपनी नीच दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखते हैं। तो विवाहित जीवन में खटास 11 दिनों के लिए बचानी है। हालांकि आपके स्व के कॉन्फिडेंस में इतनी वृद्धि है कि कई लोग तो डोमिनेटर भी हो जाएंगे,
क्रोधी हो जाएंगे और एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो इसको ज़रा बच के अपने काम काज कीजिएगा। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, पढ़ाकू और बहुत ज़्यादा नामवर हो जाता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको इसका कितना अच्छा असर है। आपके लिए बता दूं कि आपके कुछ स्थान एक्टिव हो जाएंगे, भाग्य भाव एक्टिव हो जाएगा, आपका द्वादश भाव एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम थी, आपके कामकाज कम हो गए थे, तो वो भी सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और विदेश रिलेटेड कामों में भी स्थिरता आएगी। वृषभ राशि, अब आपके लिए थोड़ा सा ये टैकी है बात के शुक्र भी सूर्य के साथ आने वाले हैं मेष राशि में 24 तारीख को, लेकिन ये बात पहले देखिए कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र द्वादश भाव में आएंगे, तो शुक्र यहाँ पर कम प्रभावित होंगे। फिर नक्षत्र भी सूर्य को भरणी का मिलने वाला है, तो सूर्य की शक्तियाँ कम होंगी, तो ऑब्वियसली शुक्र की शक्ति बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके विदेश रिलेटेड काम ये 11 दिनों के राजपाट में बन सकते हैं, और आप जो है अपने प्रेम संबंधों को भी कॉल करके, बात करके और थोड़ा सा नम्रता लेकर ठीक कर सकते हैं। आपके माता पक्ष से आपको खूब लाभ, क्योंकि अपने माता पक्ष के घर से जो है नवम गया है सूर्य, और आपके सुखों में वृद्धि, आपके कुछ खर्चे अपने सुखों पर, कुछ आप चाहेंगे अपने रेनोवेशन वगैरह पर भी खर्चे करवाने चाहेंगे, अपने हेल्पर्स बढ़ा सकते हैं, वाहन और प्रॉपर्टी आप ला सकते हैं। मिथुन राशि के लिए अब देखिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये लाभ भाव की कहानी है, ये तृतीय भाव की कहानी है, ये दशम भाव की कहानी है और ये सप्तम भाव की कहानी है। तो यहाँ सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में अगर शुक्र भी प्रवेश कर गए तो वो भी आपके लिए बुरे नहीं हैं, और आप जो हैं हर प्रकार से लाभान्वित ही होंगे, क्योंकि ये युतियाँ होने वाली हैं आपके लाभ भाव में। मैंने मिथुन राशि का एक वीडियो दिया है स्पेशली, उसको अवश्य देखें। मिथुन राशि वालों, अब जब तक ये गुरु वृषभ में नहीं आता तब तक आप अपने सब काम बनाइए, शादियाँ करिए, केसेस विवाद से मुक्त होइए। अब ये सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में बड़ा काम आपका बनने वाला है, और आपको अवार्ड यात्राएं बड़ी शुभ हो सकती हैं। कोई तीर्थ स्थल की यात्रा, कामकाज की यात्रा जिससे लाभ हो, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम हो, केसेस विवाद और परिस्थितियां ऐसी जिसमें कागज़ पत्थर चाहिए, तो सब कुछ जुगाड़ करके आप एक अच्छी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। धन के आगमन की सूचना संपूर्ण है, और धन आपको टेंडर्स, आवेदन, नौकरी, इन सब में इंक्रीमेंट से भी मिल सकता है। कर्क राशि के लिए अच्छा समय है। द्वितीय भाव से रिलेट करते हैं सूर्य, जो धन भाव हम कहते हैं, जिसको परिवार कुटुंब का भाव, बोलने चालने का भाव, वो दशम स्थान पर बैठ के बोलना चालना उत्तम करते हैं। नेता, अभिनेता, इनको फ़ायदा होने वाला है। अभी जो कई सारे काम अटके हैं गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, वो होंगे। आपके कुछ काम आप चाहते हैं कि नौकरी लग जाए, वो लग सकती है। आपके पिता पक्ष से आपको भरपूर सहयोग, पिता की उन्नति कार्ड्स पर है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम आपके इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो जाएं, कोई आवेदन भरे, टेंडर भरे, उससे रिलेटेड हो जाएं, तो वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे। और ये स्थिति बड़ी ही उत्तम रहेगी जब तक शुक्र यहाँ प्रवेश नहीं कर जाते। और आप एक बात याद रखें कि आपके संचित धन होने की भी संपूर्ण संभावनाएं हैं। परिवार से फुल सहयोग भी मिलेगा। सिंह राशि, आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले उच्च के हो रहे हैं सूर्य, बड़ा अच्छा समय आया, और आप तो एंजॉय करो, फटाफट अपने काम करो, फटाफट आगे बढ़ो। हिम्मत, हौसला, पराक्रम, उत्साह खूब बड़ा रहेगा। तो लोगों को तंग मत करना डोमिनेट करके, और स्वाभिमान, गुरूर, घमंड सब बड़ा रहेगा। यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, कामकाज बड़े होंगे। नए ऑफर्स आए हुए हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। बड़े भाई बहन, पिता समान लोगों से फ़ायदा, और कुछ फ़ायदा आपको ऐसा भी होने जा रहा है जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मतलब कोई नेता है, अभिनेता है, बोलने चालने का काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जो जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो जिनकी पर्सनालिटी की ही काफ़ी होती है, तो वो ब्रांड होते हैं खुद, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप एक बात और याद रखिए कि यहाँ पर असर होने वाला आपकी मानसिक स्थिति पर भी, और बहुत तेज़ रहेगी आपकी बुद्धि, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, जो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें राहु के कारण हो रही थी। तो आपके लिए ये समय बड़ा ही अच्छा है, आप एंजॉय कीजिए।
कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए आपके कुछ काम हेल्थ से रिलेटेड अभी प्रकाश पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम थी बॉडी में, क्या प्रॉब्लम थी सोच में, विचारों में, मानसिक रूप से, सब कुछ आप जानेंगे कि विवाहित जीवन में भी क्या समस्या थी, व्यवसायिक पार्टनर से भी। तो सूर्य एक रोशनी है, सूर्य जहाँ जाता है उसकी कमियां उजागर कर देता है, और यहाँ पर ये कमियां ही नहीं उजागर करेगा बल्कि बिजनेस भी कराएगा, व्यवसाय को भी बढ़ाएगा, आपके सपोर्ट भी देगा। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से आपके कुछ काम विदेश रिलेटेड धड़ाधड़ बन जाएंगे। कुछ आपके संदेशे आने थे वीज़ा के, अगर आप ग्रीन कार्ड वगैरह चाहते थे तो वो भी होगा। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक खबरदारी बरतिएगा कि आपको अनाप शनाप खर्चे और इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में बड़ी वाली नहीं करनी है, क्योंकि ये स्थिति जो है ये 11 दिन की है और उसके बाद आपकी थोड़ी खींचतान शुरू हो जाएगी। तुला राशि में, तुला राशि आपको कहती है कि आपके लाभ होने वाले हैं जी, और ये लाभ व्यवसाय से होगा, ये लाभ नौकरी से होगा, विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के संबंधों से होगा, ये लाभ आपके केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड होगा। तो आपका तो कहते हैं ना सारी उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, तो आप एंजॉय कीजिए स्थिति को और अपने कुछ काम फटाफट बना लीजिए जो पीछे आप चाहते थे, अटक गए थे। और अभी फिलहाल जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी ना लग्न पे, ये आपको थोड़ा सा 11 दिन बेचैन कर सकते हैं और आप थोड़ा सा बुझ बुझा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं डिस्क्रिप्शन में शुक्र के उपाय डाल देती हूँ, वो भी अवश्य करें। कुछ लोगों को यहाँ पर अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे और कुछ लोगों के शादी के भरपूर योग आएंगे। तो ये भरपूर योगों को बिल्कुल कैश कीजिए, बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपको कोई कमी रह जाए कि मैंने ये पहले किया होता तो शायद मैं इससे और लाभ पाता। लेकिन फिलहाल मैं कहूँगी 11 दिन तो आपको ज़ोरदार रूप से लग जाना है, जो रिश्ता आया वो सही है और आगे बढ़ना है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए कई सारी खुशखबरी। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए षष्ठ भाव में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और कामकाज निरंतर बढ़ाएंगे, कामकाज में उन्नति करेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट बॉडी का सहयोग मिलेगा। कोई उच्च कोटि का नौकरी आपको चाहिए तो उच्च कोटि की नौकरी भी लग सकती है, आदान प्रदान बड़ा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उच्च कोटि का काम हो, नेतागिरी अभिनेतागिरी जिसमें आपको यश मिले, कीर्ति मिले, कुछ केसेस विवाद फटाफट सलटेंगे, कुछ रोगों से मुक्ति मिलेगी, कुछ आपके विरोधी एकदम शांत हो जाएंगे और आप जो हैं बहुत सारी तकलीफ़ों से बाहर आ सकते हैं। तो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कोई लोन्स पास कराना, इन सब चीज़ों से और पैसे की आवक, संचित धन होना, ये सब भी आप अपना फटाफट कीजिए। धनु राशि, भाग्यशाली रहेगी धनु राशि इस महीने में, और बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आपके क्या कहते हैं कि अच्छे ग्रह आए संतान पाने के लिए, अच्छे ग्रह आए शादी के लिए, और एकदम राइट किस्म का वर वधू का चयन होगा। देखिए भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में, भाग्य को जगाना बुद्धिमानी से, भाग्य को जगाना अपने शादी के योगों से, भाग्य को जगाना अपनी पढ़ाई से, अध्यात्म से, विज्ञान से, अपनी कुशलता व्यवहार से, ये सब दिखता है। खूब सारा अध्यात्म बढ़ेगा, खूब सारा व्यवहार कुशलता से आप पाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें ज्ञान से पाएंगे, पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, अच्छी अच्छी स्थितियां आप देखेंगे, कार्यों से रिलेटेड यात्रा पर निकलेंगे, खूब फायदा होगा। कुछ काम आपके बनने वाले हैं एकेडमिक ईयर में, कुछ मित्रों के कारण, कुछ आपके बच्चों के कारण, उनकी भी उन्नति होगी, आपकी भी होगी। मानसिक रूप से जो परेशान थे उससे अचानक प्रकाश पड़ेगा, मुक्ति मिलेगी। लेकिन पैसा संभाल लीजिएगा, अब जो पैसा आएगा उसको धड़ाधड़ ये खरीद लो, वो खरीद लो, इधर डाल दो, उधर डाल दो, ऐसा मत कीजिएगा। और केसेस विवाद मैं मानती हूँ कि सलट सकते हैं, लेकिन आपको तकलीफ दे के सलट सकते हैं, इसलिए उस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव मत होइएगा। हालांकि आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और साथ साथ में धन को भी भरपूर पाएंगे। मकर राशि, क्या कहूँ आपके लिए कि अष्टम भाव के स्वामी हैं और जाकर चतुर्थ भाव में बैठे। अब हैं तो उच्च के, और उच्च के हैं तो जो हार्ट से रिलेटेड परेशानियां वो दूर करेंगे। जो अगर माँ की है, आपकी है, घर की सुख सुविधा पर आपका ध्यान जाएगा कि घर एक बहुत बड़ी
अपने आप में फैक्ट्री है जहाँ पर अगर आप मेंटेन ना करें तो आप कितना भी बाहर काम कर लें, घर में सुख नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर सुखों की वृद्धि होगी, आपके प्रॉपर्टी और वाहन आ सकते हैं, माँ से उच्च कोटि का फ़ायदा, और तबीयत के लिए भी माँ की सही सलाह, और अगर माँ की ही शरण में जाएं तो बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। अब यहाँ एक और बात बता दूँ आपको, ये चतुर्थ भाव होता है ना, ये चतुर्थ भाव जो है ये चंद्रमा का होता है, और यहाँ सूर्य जाकर और कंफर्टेबल हो जाएंगे। चंद्र गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन, सूर्य का बहुत अच्छा फल आपको यहाँ मिलेगा। विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से भी खूब फायदा मिलेगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो आपके प्रेम संबंध से भी आपको राहत महसूस होने वाली है। जो यात्राओं वगैरह में कष्ट हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए कई सारे काम बनाने आ गए आपके सूर्य। विवाहित जीवन से, आपके व्यावसायिक पार्टनर से रिलेटेड कुछ काम आपके यात्रा में धड़ाधड़ बनते नजर आएंगे आपको, और वो काम आप जो हैं पैसा भी दे जाएंगे, इसकी आपको बड़ी मज़ा रहेगी। और धन आएगा तो धन संचित कर लीजिएगा, क्योंकि राहु बैठा है आपके मीन राशि में, तो द्वितीय भाव में, तो पैसा आया और पैसा उड़ गया ऐसा ना हो। केस से विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी आपके कोर्ट केसेस हैं, मेनली आपके कोर्ट केस कचहरी से रिलेटेड आपके चक्कर वो सब कम हो जाएंगे। बुद्धि मानी चलेगी, छोटे भाई बहनों से फायदा, और आपके क्या कहते हैं पराक्रम उत्साह की पराकाष्ठा रहेगी। दौड़ भाग काम करना, आप कमाल कर देंगे अपने कार्यों में। और ये भी देखिए अवार्ड्स रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। कुछ आपके काम आप चाहते थे विवाहित जीवन के साथ मिलके करें, वो भी हो सकते हैं। और होने के साथ साथ थोड़ा सा अगर यात्रा पर जाएं तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। कामों को आते हुए ठुकराए नहीं, कामों को लेते जाएं। मीन राशि आपके लिए अब देखिए द्वितीय भाव में बैठेंगे सूर्य, क्या ही तेज रहेगा आपकी जुबान पर, और आप चाहेंगे अपना कार्य को बढ़ाना अपनी जुबान के कारण, तो उसमें यश मिलेगा। जो सिंगर्स हैं, काउंसलर्स हैं, कंसल्टेशन करते हैं, जो लोग नेता हैं, अभिनेता हैं, बोलते चालते हैं, मोटिवेशन करते हैं, उन लोगों की पौबारा है। कुछ काम बड़े बड़े बनेंगे उनके, और ऐसे में लोन्स और व्यवसाय बढ़ाने के लिए, नौकरी पाने के लिए भी उनको खूब सपोर्ट मिलेगा। मामा पक्ष से सपोर्ट मिलेगा। आपके कुछ तबीयत ठीक होने के पूर्ण आसार हैं, और आपके कुछ काम ऐसे जो पिता के सहयोग से करना चाहते थे तो वो भी बनेंगे। और आपके कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते थे, संचित धन बनाना, तो मतलब एफडीज बनाना, स्टॉक मार्केट करना, शेयर मार्केट करना, इसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए सभी जगह इंटरनेट पर लोग मेष से लेकर मीन राशि की चर्चा कर रहे हैं, और मैं एक एक ग्रह का विवरण आपको देती रहती हूँ, एक एक नक्षत्र की बात रोज़ सुबह करती हूँ। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत मेहनत करती हूँ, भगवान की दया से मेहनत बढ़ती रहे और आप लोगों की सेवा यूँ ही करती रहूँ, ऐसा मैं कामिनी करना चाहती हूँ। आइए अब मैं आपको सूर्य के कुछ उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। आई डोंट बिलीव इन इम्प्रैक्टिकल थिंग्स बिकॉज इट कंसिस्ट लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो जो लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते उनको बड़े बड़े ज्ञान देना ठीक नहीं है। मैं उनसे कहूँ तुम रूबी पहन लो 5 रत्ती का, तो ऑफकोर्स रूबी महंगा है और अच्छा पहनना चाहिए, तो रूबी की जगह पर वो लाल कपड़ा या ऑरेंज कपड़ा अपने साथ अपनी इनर बॉडी में पहन सकते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। और सूर्य जो है आपकी राइट आँख है, राइट आँख का ध्यान रखें। सूर्य जो है आपका दिमाग है, रोशनी है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में बैठ के सांस खींच के ओम बोलिए। जल्द ही मैं आपको मेडिटेशन भी सिखाऊंगी, और वो दूसरे चैनल पर होगा, कामनी करना चैनल पर, तो वहाँ आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य आपके पिता हैं, सूर्य समस्त संसार में रोशनी है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य तेज है, तो सूर्य जो है गायत्री मंत्र से प्रसन्न होते हैं। सूर्य का वैदिक मंत्र भी है, और सूर्य के 12 नाम मैंने कई बार बोल के आपको बताए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भी सूर्य के कई उपाय हैं जो मैंने आपसे बार बार चर्चा की है, उनको देखिए। संडे के दिन गेहूं भी कनक जिसको बोलते हैं भिगा के गाय को खिलाएं, सूखा ना खिलाएं, नहीं तो गाय के पेट में दर्द होगा। और आप जो हैं अच्छे से गाय की सेवा कर सकते हैं संडे के दिन, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के मेष राशि में जाने का 11 दिन का राजपाट, और क्या मज़ा आएगा आपको इस दौरान।
गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए कमेंट्स का इंतजार, लंबा इंतजार मत कराइएगा, फटाफट कमेंट्स दीजिए प्लीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।